बाद में आप दे देना। आप बैठ जाइए। सदन का माहौल कुछ गर्मा गर्मी का है, कुछ हंसी मजाक का है, लेकिन इसके बीच में कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें अपने निर्धारित समय में करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को, जो अपनी जनहितैषी, पारदर्शी और ईमानदार कार्यशैली के माध्यम से हरियाणा की 36 बिरादरी का कायाकल्प करने का काम कर रहे हैं। और उनकी इसी कार्यशैली की व्याख्या कल इसी सदन में माननीय राज्यपाल जी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से की। उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आदमपुर से जुड़ी 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अध्यक्ष महोदय, आदमपुर में सरकारी अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसे अपने कार्यकाल में योग पूर्व स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने बनाई थी, लेकिन आज पर्याप्त डॉक्टर, स्टाफ और मेडिकल इक्विपमेंट न उपलब्ध होने की वजह से भारी संख्या में लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि आदमपुर के सिविल हॉस्पिटल को एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पर अपग्रेड करें, ताकि आदमपुर और आदमपुर के आसपास के इलाकों के हजारों मरीजों को गंभीर रोगों के इलाज के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में ना जाना पड़े। दूसरा बिंदु अध्यक्ष महोदय, आदमपुर में पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के पानी की समस्या है। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वे आदमपुर की नहरों में महीने में कम से कम 16 दिन लगातार पानी उपलब्ध करवाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आदमपुर में और आदमपुर के साथ साथ जितने भी हमारे हल्के लगते हैं, यहाँ पर तकरीबन जो किसान हैं उनका जीवन रास्ता खेती से चलता है, और आदमपुर के कई गांव टेल से जुड़े हुए भी हैं। इसके साथ साथ किशनगढ़ ब्रांच नहर से एक छोटी नहर बननी प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, लाखपुर से लेकर सीसवाल, काबरेल, बगला, डोबी, खारिया, बादसबंद और बांडेहेड़ी तक ये छोटी नहर बनाई जानी है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि किसानों की जरूरत को देखते हुए इस नहर की प्रपोजल को भी जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने का वो काम करें। अध्यक्ष महोदय, आदमपुर में सरकारी रजबाओं और खाड़ों की रिमॉडलिंग हमारी जनहितैषी सरकार कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आदमपुर में बड़ी संख्या में छोटे किसान भी हैं, जिनके निजी खाल या तो कच्चे पड़े हुए या बहुत ही बुरी अवस्था में है। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि किसानों की निजी खालों को पक्का करने के नियमों में संशोधन करके उनको 20 साल से घटाकर 10 साल किया जाए। इससे न केवल आदमपुर में बल्कि तकरीबन सभी हलकों के किसानों को राहत मिलेगी। तीसरा विषय जिससे बहुत ही संक्षिप्त में मैं चर्चा करना चाहूंगा वो ये है कि आदमपुर में और हिसार और भिवानी जिले में खासतौर पर खेल प्रतिभा का भंडार है, लेकिन पर्याप्त स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर ना उपलब्ध होने की वजह से वो उस प्रतिभा को निखार नहीं पा रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वे जो राय में हमारा स्पोर्ट्स स्कूल है उसके तर्ज पर उससे भी बेहतर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आदमपुर हल्के में वो खोलने का काम करे। और मुझे यकीन है कि इसको ये होने से आदमपुर में हम और आदमपुर के साथ साथ जितने भी हल्के हैं उनके जितने हमारे खिलाड़ी आते हैं वो हम ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी तैयार करके आपको देंगे। मैं कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन सदन के समय का सम्मान करते हुए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम कुमार गौतम जी।